हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। ठीक है, माइक ठीक है। तो पिछली बारी हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमन महाप्रभु पंढरपुर में हैं और पंढरपुर में अलग अलग भक्तों के यहाँ श्रीमन महाप्रभु स्वयं इच्छा कर रहे हैं। हरि बोल। क्या स्वयं रहने दो बेटा। तो स्वयं श्रीमन महाप्रभु इच्छा कर रहे हैं समस्त भक्तों के यहाँ दर्शन करने की। और पिछली बारी वो सबसे पहले जनाबाई की जो चक्की है श्रीमन महाप्रभु ने इच्छा व्यक्त करी उनके दर्शन करने को। और वहीं पे चोखा मेला जी की समाधि है, श्रीमन महाप्रभु ने वहाँ दर्शन किए। और फिर जो वहाँ पे पुजारी जी थे उनसे चोखा मेला जी के बारे में पूछा और चोखा मेला जी के गृह जो है उसमें भी जाके श्रीमन महाप्रभु ने वहाँ पे दर्शन किए। तो चोखा मेला जी जो हैं ये भी नामदेव जी के, जैसे जनाबाई हमने पिछली बार चर्चा करी थी, तो जनाबाई नामदेव जी की शिष्या थी और चोखा मेला जी भी नामदेव जी के ही शिष्य थे। हालांकि चोखा मेला जो है ये चौथे वर्ण में इनका जन्म हुआ था। जो इनके माता पिता थे वो चमड़े का व्यापार किया करते थे। चमड़े का, जैसे जब उस समय कोई पशु मर जाता था तो उस मरे हुए पशु को उठा के चर्मकार को दिया करते थे कि अब उसका वो चमड़ा इस्तेमाल किया जाए। पुराने ज़माने में यही विधि होती थी, चमड़े की ऐसे ही कार्य होता था। आजकल की तरह कारखाने नहीं थे कि जिंदा पशु को मार दिया जाए और फिर उसका चमड़ा इस्तेमाल किया जाए। जो पशु मर जाता था उसका चमड़ा इस्तेमाल कर दिया जाता, तो वो भी बिल्कुल चौथे वर्ण के जो लोग हैं उन्हीं का कार्य होता था, बाकी सब लोग उसको हाथ भी नहीं लगाते थे। तो चोखा मेला जी भी यही व्यापार करते थे क्योंकि यही उनका पारिवारिक व्यवसाय था। पर जब उन्होंने एक बारी बोलते वहाँ पंढरपुर में नामदेव जी रोज कथा किया करते थे और रोज नामदेव जी के यहाँ संकीर्तन होता था। तो एक दिन चोखा मेला जी नामदेव जी के यहाँ कथा में चले गए। एक दिन इसलिए क्योंकि मतलब इतना रेयर ये इसलिए था क्योंकि जो चौथे वर्ण के लोग थे वो उनकी रुचि इसमें नहीं होती थी और कुछ थोड़ा ऐसे भी था कि उधर भी लोग जो हैं वो इनको बुला के ज़्यादा नहीं बोला करते। पर नामदेव जी तो अलग भक्त थे, वो तो नाम प्रेमी थे, भगवत प्रेमी थे, सब में भगवान के दर्शन किया करते थे। तो ये एक बारी बोलते वहाँ उनकी कथा में बैठे और जब उनकी कथा में बैठे तो उसी एक दिन में एक कथा से ही इनका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि इन्होंने नामदेव जी को बोला कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। नामदेव जी ने कहा देखो भाई ऐसा है, अभी आपके पास ज़्यादा कुछ तो है नहीं और कुछ सेवा इत्यादि कर नहीं पाओगे, आप ऐसा करो हरि नाम किया करो, आप कुछ समय हरि नाम करो, फिर उसके बाद में आपको दीक्षा दूंगा। भाई गुरु भी पक्का करते हैं कि पक्का तो हो जाए कि हरि नाम लेगा या नहीं। पहले दिन एक दिन कथा में आया और बोले कि दीक्षा दे दो। उस दिन से बोलते चोखा मेला जी ने अपना सबसे पहले व्यवसाय बदला। उन्होंने बोला कि मैं ये व्यवसाय नहीं करूँगा। तो वहीं पे सबसे सरलता से क्या मिल सकता था तो वो बेलदार बन गए। जो मिस्त्री होते हैं सीमेंट ईंट इत्यादि का काम करने वाले, वो बेलदारी का काम उन्होंने शुरू कर दिया। और हर समय इनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि हर समय ये विठल 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 यही नाम इनकी जुबान पे रहता था। हर समय सुबह शाम दिन रात जो भी कार्य करते रहते विठल 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 विठल, क्योंकि नामदेव जी में इनकी गुरु निष्ठा थी। और नामदेव जी ने जब बोला कि आप नाम लीजिए, कब नाम लीजिए, उन्होंने कहा आप हर समय नाम लीजिए। तो इतनी निष्ठा से उनको चोखा मेला जी ने उस बात का पालन किया कि इस बात को समझना, इस सारे चरित्र को मैं एक बार हालांकि पहले भी बता चुका हूँ लेकिन दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत कुछ इसमें सीखने को है। चोखा मेला जी ने उनमें गुरु निष्ठा रखते हुए उनके वाक्यों में भी ऐसी निष्ठा रखी कि उन्होंने कहा हर समय नाम लिया करो। तो शायद ही कभी बोलते चोखा मेला की आंख बंद हो जाए तो उनके मुख से नाम निकलना बंद होता, नहीं तो वो जब तक जागृत अवस्था में रहते उनके मुख से नाम तुरंत निकलता रहता। ये एक बारी की बात है, बस एक बार उनके गुरुदेव ने ये बात बोली और उन्होंने उस बात को निष्ठा से पकड़ लिया। और रोज बोलते बेलदारी करते तो रोज के रोज इनके डेली वेजेस में जैसे होते हैं तो रोज के रोज इनको कुछ पैसा मिलता। अब जो पैसा मिलता उसके लिए ये कुछ ना कुछ सब बच्चों के लिए ले जाते, मतलब अपने बच्चे के लिए नहीं,
अपना भी इनका एक बेटा था, उसका नाम कर्म मेला था, चोखा मेला का बेटा। तो उसके लिए नहीं, अपनी एक बीवी और बच्चा था, उसके लिए नहीं, सब बच्चों के लिए, जो गली मोहल्ले में बच्चे होते, जो विट्ठल जी के मंदिर के बाहर बच्चे होते, उन सब के लिए कुछ ना कुछ, कभी केले ले गए, कभी कुछ ले गए, इस प्रकार से कुछ ना कुछ लेके जाते। एक बारी बोलते बड़ी शीघ्रता से, तुरंत ही, कुछ समय बाद ही नामदेव जी से इनकी दीक्षा हो गई। नामदेव जी से दीक्षा जब नामदेव जी ने देखा कि ऐसी निष्ठा इनके भीतर हो गई कि इनके मुख से नाम रुकता ही नहीं है, तो नामदेव जी ने भी जल्दी से दीक्षा दे दी। हालांकि नहीं तो सोचा तो ऐसे होगा कि अभी पहले बोल दें, देखे करेगा, फिर कभी एक समय पे दीक्षा देंगे, पर तुरंत से ही इनका सब कुछ हुआ और दीक्षा भी हो गई। और दीक्षा के बाद फिर ये और प्रगाढ़ रूप से इन्होंने गुरुदेव से पूछा मेरे लिए क्या आ गया। उन्होंने फिर वही बोला कि भाई आप और कोई सेवा इत्यादि तो नहीं, आप बस नाम लेते रहो, नाम में निष्ठा रखो, भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। इसलिए भी इनको ये बात इतनी निष्ठा से बोली क्योंकि चौथे वर्ण के थे, तो उस समय इनको मंदिर में प्रवेश करने को आज्ञा नहीं थी, वहां नहीं जा सकते थे, तो इसलिए ये बाहर ही रह के भगवान का नाम लेते, और वो भी यही बोलते कि नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है। तो कभी अपने हृदय में ऐसा अपने आप के, अपने हृदय में कोई ऐसा मलिन वो नहीं लाना कि मैं मंदिर में नहीं जा पा रहा हूं तो प्राप्ति नहीं होगी। आप भगवान का नाम लो, नाम नामी अभिन्नत्वम, आप नाम से ही आपको दर्शन मिलेंगे। तो नाम में इनकी रुचि करते रहते और रोज का इनका हो गया कि जब भी आएंगे, अब मंदिर के अंदर तो नहीं जा पाते, तो मंदिर के बाहरी बच्चों को कुछ ना कुछ खिला के चले जाते, और ऐसी धारणा करते कि इनको खिलाऊंगा तो मेरे विट्ठल जी भी खा लेंगे, मेरे विट्ठल जी भी पालेंगे। अब इनकी इस धारणा से बोलते एक दिन विट्ठल जी इतने ललायित हो गए कि ये मंदिर के बाहर आके सबको, बच्चों को केले बांट रहे थे, और बोलते विट्ठल जी ऐसे ललायित हो गए कि विट्ठल जी भी बच्चे का स्वरूप लेके इनके पास केला लेने आए, और इनसे केला लेके अब भगवान अपने वहाँ मंदिर के अंदर कर बैठ के वहाँ केला पा रहे हैं। तो पूरे कौतुकी ना, ऐसे नहीं कि यहाँ केला लिया यहाँ पा लिया चले गए, वहाँ मंदिर के अंदर गए, वहाँ केला खाया और छिलका वहीं फेंक दिया। अब शाम को जब वहाँ पुजारी जी आए, पुजारी जी का पैर केले के छिलके में पड़ा, हरी बोल हो गया पुजारी जी ने सोचा कि ठाकुर जी के गर्भगृह में केले का छिलका जूठा किसी ने फेंका हुआ है, ऐसा कौन आके यहाँ पे फेंक गया। हम तो बहुत साफ सफाई का और पूरा पूर्ण रूप से वहाँ ध्यान रखा जाता है। तो पुजारी जी को बड़ा क्रोध हुआ कि यहाँ पे कौन ऐसे प्रवेश कर गया जिसने ये केले का छिलका यहाँ पे फेंका, और ऊपर देखा तो बोलते विट्ठल जी के मुख पे देखा तो विट्ठल जी के मुख पे भी केला चिपका हुआ। उन्होंने बोला कोई बदतमीज व्यक्ति आया, इसने जबरदस्ती केला खिलाने की भी कोशिश करी विट्ठल जी को। जैसे आजकल लोग हनुमान जी को प्रसाद ऐसे खिलाते ना, सारी हनुमान जी का मुख तो दिखता ही नहीं, बूंदी बूंदी चिपका देते हैं सारे उनके मुंह पे। तो हालांकि अपराध है ये, इस प्रकार की क्रियाएं नहीं करनी चाहिए कि आप हनुमान जी को भोग लगाने गए और मुंह पे ही उनके रख दिया। आप सोचो अगर आप किसी के घर जाओ और आपको कोई ऐसे खाना खिलाए, पॉपकॉर्न ले और आपके मुंह में ऐसे घुसेड़ के रख देगी, ये लो खाओ पॉपकॉर्न, कैसा लगेगा आपको। और हम भगवान के साथ कैसे ही करते, तो हम भगवान समझते ही नहीं, हम मूर्ति ही समझते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए मूर्ति है, अगर मूर्ति समझेंगे। किसी व्यक्ति के आगे ऐसे घुसेड़ दोगे उसके मुंह पे, और नहीं तो ऐसे लोग तो ऐसे हाथ में चिपका देते होंगे मुंह पे, एकदम बूंदी चिपकाई हुई है उनके। आप जाओ हनुमान जी की चिपकी पड़ी है बूंदी मुंह पे, चिपचिप हो रहे हैं सारे हनुमान जी। तो हालांकि विधि तो ये है कि सबसे पहले राम जी को भोग लगाया जाए, फिर राम जी का जो प्रसाद है वो हनुमान जी के समक्ष रखा जाए। हनुमान जी जिन्होंने अपना हृदय चीर के दिखा दिया, ये कोई ऐसा नहीं है कोई एक दो संप्रदाय के लोग बोल रहे हैं, हम वैष्णव लोग बोल रहे हैं, और हनुमान जी ने अपना हृदय चीर के दिखाया, उसमें भी भगवान राम है। विभीषण के कहने पे, विभीषण जी की अमूल्य माला जो थी जब सीता जी ने दी तो वो तोड़ तोड़ के फेंक रहे थे, आप सब जानते ही हो। तो विभीषण जी को हुआ कि भाई इतनी बहुमूल्य माला और ये ऐसे तोड़ तोड़ ना, मेरे किस काम की, इसमें राम जी नहीं है तो मेरे किस काम के। तो उन्होंने बोला आपके हृदय में राम जी हैं, आपका शरीर किस काम का। उसी समय उन्होंने दिखाया कि मेरे हृदय में भी राम सीता राम जी है, तो ये हृदय धारण किया। तो ऐसे हनुमान जी क्या आपके 2-4 पैसे की बूंदी ऐसे ही खा लेंगे राम जी को बिना भोग लगाए? नहीं खा सकते, भोग लगाए। तो लोगों का ऐसा आदत होती है, तो उन्होंने कहा विट्ठल जी के साथ भी यही हरकत करी किसी ने। अब उन्होंने सोचा कि किसने करी है, 2-3 पंडा इकट्ठे हुए। पंडा तो गुस्सा तो उन्हें गिरने का ज़्यादा था कि वहाँ पे फिसल के गिर गया मैं। 2-3 पंडा इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा भैया ये चोखा मेला का काम है, यहाँ तो भेष बदल के यहाँ पे आया और यहाँ ये सब हरकत करके गया, या उसी का कोई एक आध बंदा होगा वही बाहर केले बांटता है बच्चों को और ये सब हरकतें कराता है।
अब भैया 4-5 तगड़े तगड़े पंडे जो हैं इकट्ठे हुए, कहाँ है चोखा मेला, कहाँ है चोखा मेला के घर गए। चोखा मेला ने देखा आज पुजारी जी आ गए मेरे घर पे। पहले तो बड़ा सौभाग्य उसको फील हुआ कि भाई मेरे घर पुजारी जी स्वयं चलते हुए आ रहे हैं। अब थोड़ा आगे पास आए तो देखा भैया मुख पे एक्सप्रेशन तो कोई अच्छे नहीं है इनके, जो पुजारी जी चलते हुए। और जो ही चोखा मेला को देखा, दे दनादन चोखा मेला के थप्पड़ लाते मार मार के, घूसे मार मार के बुरा हाल कर दिया। चोखा मेला जी हैरान है, भैया मार रहे हो ये तो बता, तुम मार क्यों रहे हो, मैंने करा क्या है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रही कि मार क्यों रहे हो। उन्होंने बोला तू जो है ये उद्दंडता करता है, वहाँ पे बच्चों को केले खिलाने के चक्कर में तूने विट्ठल जी को भी केला खिला दिया है, विट्ठल जी के वहाँ जाके मुंह में केला लगा दिया और ये सब कर दिया और छिलका वहीं फेंक दिया। तुझे ये भी नहीं समझ, पहले तो प्रवेश कैसे, और फिर प्रवेश करने के बाद केला मुंह में चिपका दिया और फिर छिलका फेंक दिया। अब जब उसने सुना, उन्होंने तो ये किया नहीं, चोखा मेला जी ने कहा कि अरे विट्ठल जी ने मेरा केला खा लिया। अब चोखा मेला जी को इतना आनंद हुआ कि अरे विट्ठल जी आके मेरा केला खा गए हैं, विट्ठल जी आके। अब वो धनाधन पिटाई किए जा रहे हैं, वो आनंद की अवस्था में, अरे विट्ठल जी आके मेरा केला, वो पक्का करे, पक्का है, पक्का विट्ठल जी ने मेरा केला खाया, पक्का खाया। वो 2 थप्पड़ और मारेंगे। वो कह रहे अरे उसकी आनंद की अवस्था है, वो बोल रहे विट्ठल जी ने केला खाया, इससे बड़ी बात क्या होगी। वो मारे जा रहे मार पीट के उनको चोखा मेला जी को वहीं पे गए। चोखा मेला जी अपनी मस्ती में कि विट्ठल जी ने मेरे हाथ से केला खा लिया। अरे मैं तो ऐसी कल्पना किया करता था कि एक दिन विट्ठल जी भी खाएंगे, एक दिन विट्ठल जी को भी खिलाऊंगा, विट्ठल जी ने आज ही आके खा लिया मेरे मुंह से, मेरे हाथों से। अब सारे पंडा जो है मार पीट के जब वापस मंदिर की ओर गए तो मंदिर के गर्भगृह को ठाकुर जी ने अंदर से चिटकनी लगा के बंद कर दिया। अब सब के सब पंडे बेघर हो गए, बेचारे बाहर खड़े हुए। उन्होंने कहा भाई ये किसने कर दिया। तो सब इकट्ठे हुए, खटखटाया, कौन है कौन है कौन है। सब अंदर से तो कोई आवाज़ आई नहीं, है ही कौन नहीं तो कहाँ से करेगा, वो तो ठाकुर जी ने खुद ही कुंडी लगा दी। उन्होंने बोला भाई किसकी बदमाशी है, समझ लो अगर एक बार मिल गया तो चोखा मेला जी तो जिंदा बच गए, तुम जिंदा भी नहीं बचोगे। ये चोखा मेला का ही कोई आदमी होगा जो ये हरकत कर रहा है, हो सकता है ये वही हो जिसने केला चिपकाया है ठाकुर जी के मुख पे। अब अलग अलग यही भावना आती है उस समय की, पहले तो उस समय कौन आ गया और अब हरि बोल, और अब जो ये है इसी ने जो है वो केला भी खिलाया होगा और इसी ने अब जो है ये बंद भी कर दिया। अब ये तो कोई कल्पना नहीं कर सकता कि भाई विट्ठल जी ने बंद किया होगा। वो सोचे किसने कर दिया, खटखटाएं, जोर जोर की बोले। अब वहाँ पे एक पुजारी जी जो हैं बोलते उनको कभी कभी विट्ठल जी स्वप्नादेश देते थे, कहीं कोई विट्ठल जी को गात कहनी हो तो उन पुजारी पंडा जो थे उनको स्वप्नादेश होता था। तो सब मानते थे कि इनका एक घनिष्ठ संबंध है विट्ठल जी से। उनको बुलाया, उनको घर से बुलाया। पहले तो वो सुन के बड़ा उदास हुए कि आप पंडा हो, बदमाश हो, आपने जाके ऐसे किसी को मारा क्यों, और ऐसे तुमने किसी भक्त को मार दिया। पूछा अरे बोले भक्त नहीं है, बड़ा नालायक है, वो ये करता हो। तो बोले नहीं ये तो आपने गलत करा। अब वो आए और उन्होंने ठाकुर जी की बोलते ध्यान लगाना शुरू किया कि ठाकुर जी कुछ आदेश देंगे मुझे सपनादेश में। इतने में बोलते साक्षात अंदर से विट्ठल जी की आवाज़ आई, सबको सुनाई दी। विट्ठल जी ने बोला भैया ये मैंने लगाई है और मैं अभी ये खोलूंगा ही नहीं, तुम यहाँ से जाओ। अब वहाँ हल्ला मच गया, वहाँ तो सुबह की दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, सब भक्त भी बाहर खड़े लाइन लगा के आज दर्शन क्यों नहीं हो रहे। अब बड़ी अजीब सी बात है, मंदिर में जाओ, अंदर मंदिर से गर्भगृह अंदर से बंद है। विट्ठल जी ने बोला अब मैं नहीं खोलूँगा। बोले क्या गलती क्या हुई महाराज। बोलते आपने जाके मेरे भक्त को मार दिया। मेरे भक्त, अरे उसने मुझे नहीं खिलाया था, वो बाहर जहाँ बच्चों को केले खिला रहा था, मैं गया था वहाँ उसके केले खाने और उसी के हाथ से खाऊंगा, तुम्हारे हाथ से कुछ खाऊंगा भी नहीं। अब क्या करें। बोले अब क्या करोगे। बोलते अब ऐसा करो, सोने की पालकी लो, पालकी लेके वहाँ उसके चोखा मेला के घर जाओ, चोखा मेला का वहाँ पंचाभिषेक करो, फिर उसको पालकी पे बिठाओ, चोखा मेला को बोलो वो जो भी मेरे लिए खाने के लिए लेके आना चाहता है लेके आए, चाहे घर से बना के लेके आए, चाहे बाजार से सेब केला लेके आए जो वो रोज़ लेके आता है, और उसको पालकी पे बिठा के अपना हल्ला गुल्ला कीर्तन करते हुए उस पर फूल बरसाते हुए यहाँ पे लेके आओ। और जब चोखा मेला आएगा तब ये दरवाज़ा खुलेगा और वो मुझे जब कुछ खिलाएगा उसके बाद मैं कुछ खिलाऊंगा, नहीं तो नलायक को यहाँ रहूँगा ही नहीं मैं। और उन्होंने पंडा ने कहा भैया ये तो बड़ी ऐसी हो गई, अभी तो हम चौड़े होके जाके मार के आए हैं चोखा मेला को और अब चोखा मेला के जाके अभिषेक करने को। अब सब पंडाओं ने बोला भाई अब तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, अब तो कोई विकल्प नहीं है। अब कईयों के भीतर ये भी हुआ यार चोखा मेला इतने बड़े भक्त हैं कि ठाकुर जी इस प्रकार की लीला करते हैं। अब सोने की पालकी कहाँ से लेके जाए। बोले वहीं जो उनकी पालकी थी विट्ठल जी की, वो वाली पालकी लेके गए।
वो पालकी वहाँ लेके गए, मृदंग लेके गए, करताल लेके गए, बोले वहाँ चोखा मिला जी को बुलाया। चोखा मिला जी ने जो ही देखा, फिर पंडे आ गए, उन्होंने कहा ले भाई दोबारा बताइए। चोखा मिला जी वहीं बैठ गए, भैया मार लो, अब किस बात के लिए मारोगे, मार लो। दोबारा खाया क्या ठाकुर जी ने मेरे हाथ का? वो बोलते अरे अजय हमसे गलती हो गई, उनके पाँव पड़ने लगे। चोखा मिला को लगा पाँव पकड़ के खींच देंगे अब तो। उन्होंने कहा भैया पीछे हो जाओ। नहीं 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 नहीं, हमसे गलती हुई, हमसे गलती, जाओ जाओ दूध लेके आओ, पानी लेके आओ। चोखा मिला ने क्या क्या कर क्या रहे हो भैया? बोले नहीं नहीं आपका अभिषेक होगा, ये होगा। और चोखा मिला सोच रहे पता नहीं क्या हो गया इन्हें, वहीं पे उनका अभिषेक। बोले आप पालकी पे बैठो। चोखा मिला जी बोले मैं क्यों पालकी पे बैठूंगा, ये तो ठाकुर जी की पालकी। बोले ठाकुर जी नहीं बोला है, आप पालकी में बैठो। अब देखो सरल भक्त थे, पिटाई करके पिटाई खा ली, उन्होंने कहा पालकी में बैठ जाओ, वो चुप करके पालकी में बैठ गए। अच्छा अगर विठल जी ने बोला पालकी में बैठो, पालकी। अब पालकी में बैठ के विठल जी जा रहे हैं और विठल विठल करते हुए वहां कीर्तन कर रहे हैं, मृदंग बज रहे, करतार हो रहे, और वही पंडे जो हैं उठा के, उन चारों पंडे को जो मार के गए थे उनको तो बोला आप उठाओगे उसकी पालकी, और बाकी सब फूल बरसाते हुए जा रहे हैं। इसीलिए ये ठाकुर जी लीला करते हैं। ऐसे तो चोखा मेला को कौन पहचानता कि ये क्या करता है। अब पूरे मोहल्ले में, पूरे पंढरपुर में डंका हो गया कि भैया चोखा मेला जो है वो उस जैसा सरी का भक्त नहीं है कोई। चोखा मेला जी वहाँ आए, जब उन्होंने खटखटाया तो अंदर से विट्ठल जी ने दरवाजा खोला, फिर उसने चोखा मेला जी ने उनको भोग लगाया, और उसके बाद उनको पंडों को फिर डांटा। विट्ठल जी ने बोला कि आज के बाद जो किया तो मैं जना के पास और इसके पास ही जाके रहूंगा, मैं तुम्हारे पास रहूंगा नहीं, समझ। अब चोखा मेला और जनाबाई के भी कहते इकट्ठे सत्संग हुआ करते, गुरु भाई गुरु बहन हो गए अब तो वो भी उनके, तो बोलते इकट्ठे एक साथ इनका भी सत्संग हुआ करता, इकट्ठे कीर्तन किया करते, सब किया करते। और एक समय, कुछ थोड़े से समय के बाद ही चोखा मेला जो है, बोलते एक दिन उनको वहाँ पे एक किले की बहुत बड़ी दीवार बननी थी, उस दीवार के लिए वो सारे मजदूरों को बुलाया गया। चोखा मेला भी वहाँ गए दीवार बनाने, बोले बहुत ऊंची दीवार बननी थी, वो वहाँ पे चोखा मेला जी दीवार बना रहे थे, और करते करते वो दीवार जो है वो पूरी गिर गई, और जितने वहाँ पे मजदूर जो ये कर रहे थे वो सब उस दीवार के नीचे मर गए, और चोखा मेला जी का भी वहीं पे शरीर शांत हो गया। जब सबने सुना कि भाई चोखा मेला जी का शरीर शांत हो गया, तो बहुत सारे ऐसे भक्त भी थे जो नामदेव जी से भी उस समय ईर्ष्या किया करते थे कि ये बड़ा अपने आप को भक्त बनता है, ये बनता है, वो बनता है। और अब जब चोखा मेला जी का ऐसे शरीर हुआ तो बोले देख लिया ना कैसे मरा, कैसे दीवार के नीचे आके मरा, अरे बड़ा डंका बजाते थे, अरे सब उसी की कारस्तानी होगी, पीछे से बैठ के कहीं से बुलवा दिया होगा, ये किया होगा, ये देखो नामदेव जी के भक्त। ये जब जनाबाई के समय भी ऐसे ही बोलते, बोले ये देखो नाम जी के भक्त ऐसे ही हैं, ये इनके शिष्य जो हैं, ये देखो ऐसे ऐसे कोई भक्त मरता है, कोई भक्त की मौत ऐसे होती है क्या, ये कोई भक्त की मौत है। पर जबकि ऐसा कोई प्रविधान या ऐसा कोई कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि भक्त की मौत ऐसे होती है। ऐसे नहीं होता कि कोई भक्ति कर रहा है तो बड़े आराम से वहाँ पे सब आएंगे और वो उसके शरीर को रथ पे बिठाएंगे और सारे लोग देखेंगे महाराज जी की आत्मा जा रही है ऊपर। इस प्रकार से नहीं होता, किसी भी प्रकार से हो सकता है। मृत्यु है, मृत्यु को बहाना चाहिए। एक कथा है, वो असली की कथा है, पौराणिक कथाएं जैसे आती हैं, तो उसमें बोलते एक पंडित जी थे। पंडित जी मतलब वैष्णव पंडित जी नहीं, वो बोले पंडित जी जो पत्री देखने वाले और ये सब पंडित जी होते हैं, इस प्रकार का पंडित्य का ये कार्य करते और ब्राह्मण थे, अच्छे ब्राह्मण थे, बहुत अच्छे सरल ब्राह्मण थे, पर वैष्णव संप्रदाय में नहीं, बड़े अच्छे ब्राह्मण थे। और व्यवसाय रूप से वो लोगों की पत्रियां मिलाते, ये सब करते, ये कार्य किया करते थे। उनके यहाँ पे एक लड़का था जो उनकी पंडित जी की काफ़ी सारी गौआ थी, वो उन गौओं को चराया करता था। एक युवा सा लड़का था, उसका यही कार्य था, अभी नया नया रखा था कि भाई तुम जाओ ये गौए चराया करो। वो लड़का जो है वो बोलते गौए चराने जाता था, तो गौए चराते चराते वहीं गौओं का दूध जो है, पंडित जी बोलते थे कि गौओं का दूध जो है हम बेचेंगे नहीं, वो बेच के हम उसका पैसा नहीं रखेंगे, गौओं का दूध बछड़ों के लिए ही होता है, या अपने आप से स्वतः अगर गौआ का दूध नीचे बह रहा हो तो तुम वो ले आया करो, वही उसी को हम पिया करेंगे या आगे बांटा करेंगे। वो लड़का जो है वो बोलते गौए चराने जाता और गौओं का दूध जो है वो बेच देता, वहाँ पे गौओं का दूध निकाल के, और पंडित जी को बोलता आप तो कहते ही हो कि गौओं का दूध बछड़ों के लिए, भैया बछड़े पी गए सारे। इस प्रकार से छोटी मोटी सी चोरी वोरी करा करता, जो सेवा करते हैं उसमें चोरी करता। कुछ समय के बाद बोलते अचानक उसको ज्वर हुआ, जो छोटा युवा लड़का था ये, और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित जी ने कहा भाई अच्छा लड़का, पंडित जी तो यही सोचते थे अच्छा लड़का था, अच्छा भी था, वैसे भी तो ठीक था, बस ऐसे ही जो आजकल छोटा मोटा करते हैं। तो
चोरी वोरी करता होगा। उन्हें आखिरी तक भी पता नहीं था, पंडित जी को लगा अच्छा लड़का था भैया, पता नहीं कैसे मृत्यु हो गई, ये हो गई। 2-4 दिन थोड़ा उदास रहे, उसके बाद तो फिर वही कार्य जो चल रहा है। अब नया लड़का ही रखा था, मृत्यु हो गई। सबको हैरानी तो हुई भाई, अचानक से युवावस्था में इसकी मृत्यु हो गई। महीना 2 महीना बीता। 2 महीने के बाद सर्दियों का मौसम था, पंडित जी जो है बोलते अपना दरवाजा वगैरह बंद करके जैसे ही कुटिया के अंदर घुसे तो अंदर वो लड़का खड़ा हुआ। अब पंडित जी की घबराहट के मारे रोंगटे खड़े हो गए, भैया ये तो इसका तो हमने खुद अंतिम संस्कार किया था और यहाँ पे लड़का खड़ा हुआ। और एकदम अंदर से सब करगला लगा के बंद करके वो खुद आए थे। अब वो हैरान हो कि पीठ करके जाऊं खोलने तो पता चले पीछे से ही राधे हो गया। तो वो वहीं बैठ गए, बोले क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा पंडित जी घबराओ मत, आपके यहाँ रहा तो आपने एकदम पुत्रवत स्नेह दिया, इसलिए आपसे मिलने आया। बोले तो अरे हाँ मैं चला गया हूँ, मैं तो अब यमदूत बन गया हूँ, यमराज जी के यहाँ मेरी नौकरी लग गई है, फर्स्ट क्लास यमदूत हो गया हूँ मैं। उसने कहा यमदूत हो गया? ऐसे कैसे यमदूत हो गया? बोले हाँ मैं यमदूत हूँ, आपके यहीं पे एक सेठ जी हैं, उन सेठ जी को भी लेने आए। बोले कौन से सेठ जी? बोले फला सेठ जी। बोले उन सेठ जी के घर से तो मैं अभी आया हूँ, उनके यहाँ पोता हुआ है, उन्होंने उसकी जन्म कुंडली बनवाई है, मेरे से अभी बनवा के आया हूँ, उसका मुहूर्त सब निकाला। बोले उसके मुहूर्त निकाला होगा, लेकिन उनका मुहूर्त आ गया भैया जाने का। बोले देख बेटा ऐसा है, मुझे ये सब विश्वास तो नहीं हो रहा कि तू यमदूत मेरे सामने ऐसे खड़ा ये खड़ा ड्यूटी पे है, मैं ये सब मानता नहीं हूँ, मगर अगर वो चले गए आज, लेकिन वो जाएंगे कैसे? वो तो बिल्कुल ठीक है। बोले जाने का क्या है, मृत्यु जब आनी है तो कोई ना कोई बहाना बन जाएगा। अभी थोड़ी देर में देखना उनको बहुत जोर की पेट दर्द होगी और उसी पेट दर्द में उनका स्वाह हो जाएगा। उन्होंने कहा वो तो बिल्कुल ठीक है सेठ जी। बोले ऐसे ही होता है, बहाना बनता है मृत्यु का, तो मृत्यु आनी है तो किसी तरीके से भाई मृत्यु का समय निश्चित है, बहाना जो मर्जी बना लेंगे। अच्छा पंडित जी चलो मैं चल रहा हूँ फटाफट, 2 मिनट रह गए उनकी मृत्यु में। बोले अगर बेटा ऐसा ही हुआ ना कि उनकी मृत्यु को, तो एक बार दोबारा जरूर आना मेरे से मिलने, तुमसे मिलूंगा मैं। हाँ पंडित जी आओ। वो बाहर गए, 5 मिनट बाद छोटा सा तो गाँव था, हल्ला मच गया, भैया सेठ जी गए। उसने कहा ये तो पक्की बात थी, कैसे गए? वो गया सेठ जी के वहाँ, वो भी पंडित जी गए। बोले सेठ जी के अचानक से पेट में बहुत दर्द हुआ, पता नहीं क्या हुआ, आज से पहले तो कुछ नहीं हुआ, एकदम सही सेहत थी, बड़ी तेज बोला पेट दर्द हुआ और बस एकदम से सांस छूट गई। पंडित जी ने कहा ये तो पक्का यमदूती था, ये सही बोल रहा था, इसकी नौकरी लग गई है। अब पंडित जी इंतजार करने लगे कि भैया दोबारा आएगा कभी तो पूछूंगा। थोड़े दिन बाद वो फिर पंडित जी की कुटिया में, और पंडित जी को बैठ भाई बैठ, ये बताइए नौकरी कैसे लगती है यमदूत की, क्या होता है वहाँ पे, पहले मुझे ये बता। अब पंडित जी को पूछना चाहते, असली की बात है, मनोरंजन नहीं कर रहा हूँ आपको, सच में बात है। पंडित जी ने कहा भाई कैसे लगी तेरी यमदूत की नौकरी? अब थोड़ा घबरा भी रहे थे, तो उसने कहा पंडित जी घबराओ मत, अभी आपका समय नहीं आया, अभी आपसे तो मिलने आया हो बस। तो बोली नौकरी कैसे लगती है? बोले ऐसा है पंडित जी, ये तो अच्छी नौकरी थोड़े ना है, ये तो यूँ समझ लो कि थोड़ा अब बाहर आने को मिल जाता है हम लोगों को, नहीं तो बुरी नौकरी है, वहीं नर्क में ही रहना पड़ता है। तो बोले लगी कैसे? बोले मेरे जो क्रियाएं हैं ना वो गलत थी, आपके यहाँ भी मैं आपकी जानकारी के बिना आपके यहाँ गौओं का दूध बेच दिया करता था, और हालांकि दूध बेचना इतना बड़ा अपराध नहीं, मगर जानकारी के बिना जिसकी गऊ है उसका दूध बेचना तो पाप हो गया। तो बोलते ये वो गऊओं का दूध में बेचा करता था, और उससे पहले भी मैंने ऐसे किया। तो नर्क में क्या होता है ना, आपने एक बार नर्क की यातनाएं झेली, और नर्क की यातनाओं के बाद आपको फिर 84 लाख योनि मिलती है, फिर 84 लाख योनियों के बाद आपको मनुष्य योनि मिलती है। उस मनुष्य योनि में भी कोई फिर पाप कार्य करता है, तो फिर उस पाप कार्य के कारण फिर वो नरकों में जाता है, फिर नरकों में जाके नरकों की कई हजार वर्षों तक यातना भुगतता है, और फिर उन 1000 वर्षों के बाद उसको फिर 84 लाख योनियों के घेरे में डाला जाता है। उसके बाद भी जो मनुष्य नहीं सुधरता, फिर उसके बाद फिर वो दोबारा नरक में। ऐसा पंडित जी 100 बार कोई कर लेना, तो यमदूत कहता है भैया अब तो तेरे को सब पता ही लग गया यहाँ नरक का, अब तू यहीं रुक जाए, यहीं की नौकरी कर ले, अब तेरे को नया कुछ समझाने की तो जरूरत है नहीं, अब तो तूने देख लिया। तो क्योंकि जो कोई को समझाओ, जो यमदूत की नौकरी है ना, ये अच्छी नौकरी नहीं है। क्यों? बोलते उसने ही बताया, बोलते पंडित जी ऐसा है ना, अभी तो समय हो रहा है, फटाफट से मैं इतना ही समय मिलता है मेरे को, कोई ऐसे तो है नहीं आधे पौने घंटे के पहले आपके पास आ जाऊँ, बस 2 मिनट का समय तो वो जा रहे हैं, अगली बार आऊँगा। अगली बार बोलते फिर आए, वो मतलब पिछली बात बताओ यमदूत के यहाँ क्या होता है, कैसा होता है? बोले यमदूत की नौकरी ना अच्छी नहीं होती। क्यों? बोलते देखो कितने कितने प्रकार की वहाँ यातनाएं हैं, और नरक में हमेशा ऐसा
वातावरण होता है कि हर तरफ आग लगी हुई है और बड़ी तेज तापमान होता है, बहुत तेज, मतलब आप इस शरीर से तो संभव नहीं है कि वहाँ थोड़ी देर भी टिक पाओ। और हर जगह बदबू आ रही है, कहीं मल है, कहीं मूत्र है, कहीं पस है। और फिर जो लोग हैं, जैसे एक मान लो स्विमिंग का ट्रेनर है कोई, अब वो 4 बच्चों को स्विमिंग सिखा रहा है, तो स्विमिंग पूल में ही कूदना पड़ेगा ना उसको भी। तो बोलते जो वहाँ यातनाएं कर रही हैं, कई बार उनको संभालने के लिए ऐसी ऐसी यातनाएं हैं कि मल मूत्र पस और खून का पूरा तालाब है, बहुत लंबा, बहुत यहाँ के समुद्र जितना ऐसे गंदा तालाब है जिसमें से बहुत बदबू आ रही है, पूरा मल मूत्र से भरा हुआ है। और उसके बीच में हमारे को डाल दिया जाता है कि जाओ तुम यहाँ पे कंट्रोल करो इन सबको, ये सब ठीक से इनकी यातना हो रही है। तो बोले उनके साथ हमें भी वहीं रहना पड़ता है। और कई कई लोगों को जैसे खौलते हुए तेल में डाला जा रहा है, कई कई लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो हम भी सब वहीं पे उन्हीं के बीच में खून वून में बदबू में वहीं रहते हैं। ये तो बीच बीच में कभी किसी की ड्यूटी लग गई नीचे जाके उसको लेके आने की, तो उतना समय बाहर आए गए बस, नहीं तो वहीं रहते हैं। तो बोले ये यातनाओं का ही है कि 100 बार जब कोई ऐसे कार्य करता है तो यमदूत वहीं रख लेते हैं, भाई अब तू इस ड्यूटी में आ जा, अब तू लोगों को देख और तेरी भी यातना साथ साथ होती रही, तूने तो यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट है, तूने तो हर मनुष्य होने के बाद यहीं आना है तूने। तो बोलते इस करके मेरी वहाँ पे लग गई। पंडित जी ने बोला अच्छा और क्या होता है नरक में और किस प्रकार की यातनाएं होती हैं बताओ। बोले पंडित जी इतना समय नहीं है, बड़ा लंबा चौड़ा नरक है, कोई छोटा मोटा नरक नहीं है, बहुत बड़ा नरक है। तो आप अभी नहीं, आप फिर कभी आऊँगा आपको बताऊँगा। चला गया। अब पंडित जी जो हैं घबराए हुए रहे कि भैया गलत बात नहीं करनी, नहीं तो ऐसे ही हमारे भी यातना भोगनी पड़ेगी, ये होगा वो। अब पंडित जी सोच के रखते अगली बार आएगा क्या बोलूँगा, क्योंकि 2-4 मिनट का समय है। तो अगली बार वो फिर आया पंडित जी से मिले। पंडित जी ने कहा भैया मेरी बात सुन, किसी तरीके से मेरे को एक बारी नर्क दिखा दे जीते जी, मैं जीते जी नर्क और स्वर्ग देख लूँ, फिर उसके बाद जो है मैं प्रचार किया करूँगा कि भैया ऐसे ऐसे करो कि नर्क नहीं जाना। उसने बोला पंडित जी ये तो बड़ी मुसीबत की बात है भैया, मुलाजिम हूँ, नौकर हूँ, आप यमदूत हूँ, यमराज थोड़े बन गया हूँ कि मैं आपको ले जाऊँ वहाँ पे सैर सपाटा कराने के लिए, ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मुझसे नहीं होगा। बोले कोई बात नहीं, तुम यमराज जी से पूछना एक बारी, मेरी तरफ से पूछ लेना अगर ये ऐसे करे, और कुछ इतना बताते जाओ कि मैं क्या करूँ कि मैं नर्क में ना जाऊँ, बस इतना बता दो। तो ये असल बात है, ऐसा बताया गया कि वहाँ पे बोलते जो वो यमदूत आया था, जो वही बालक था यमदूत था, उसने बोला कि देखो पंडित जी, जो व्यक्ति तुलसी का स्पर्श किए रहते हैं, जो लोग कंठी माला पहने रखते हैं, इस करके नहीं बोल रहा हूँ कि हमने कंठी माला पहनी, ये वास्तव में ये यमदूत ने ये बात बोली कि जो कंठी माला पहने रखते हैं, जो तिलक लगाए रखते हैं, जिन पे ब्रज रज का तिलक लगा हुआ है या अन्य किसी तीर्थ आदि का तिलक रज से वो तिलक लगाए रखते हैं, जिनके मुख पे हरि नाम रहता है, और जो एकादशी व्रत किया करते हैं, ये बोलते हमें खासकर यमदूत ने, ये भागवतम में भी है, अजामिल के प्रसंग में ये बात आती है, तो उनके लिए बोले हमें यमदूत ने बोला हुआ है कि भैया उनको आप नहीं लेके आना। पंडित जी ने कहा कि अगर मैं ये सब करूं लेकिन मेरे पाप तो हैं ही, पिछले पुराने सब पाप हैं। बोले ऐसे लोगों की फाइल हमारे यहाँ से चली जाती है, हमें ये बताया गया है, यमराज जी ने बताया कि ऐसे लोगों का लेखा जोखा भगवान देखेंगे, उनका लेखा जोखा यहाँ नरक में देखा ही नहीं जाता। अब आपके कुछ पाप पुराने हैं नए हैं, आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो भगवान देखेंगे। तो अव्वल तो संतों ने ऐसा बताया कि जो भी भक्तों का जो अनजाने में या प्रारब्धवश या संस्कारवश जो उनसे पाप इत्यादि हो जाते हैं, उनका लेखा जोखा यहीं हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं थोड़े भक्तों को ज़्यादा विकट संकट आते रहते, क्योंकि यहीं हिसाब खत्म हो गया उनका, जो हो गया यहीं होके खत्म हो गया, नर्क में नहीं जाना है उसने, तो जाना नहीं है, तो जो छोटी मोटी यातनाएं उसके पाप कर्म की हैं वो यहीं पे। तो उन्होंने बोला खैर उनका यहीं हो जाता है, और नर्क में तो आप ऐसा है ना, नर्क में हमारे पास है ही नहीं, वो हमारी जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है वो, तो वो हमारी जुरिस्डिक्शन में हम नहीं जानते क्या होगा। हो सकता है आपके सारे पाप माफ कर दे, हो सकता है आपके पाप यहीं लगा दे, हो सकता है जो भी होगा यहीं होगा या भगवान के पास होगा। अब भगवान का पास मतलब वैकुंठ, वहाँ ले जाके तो कोई पाप की सजा देगा नहीं, तो यहीं होगा। तो उन्होंने बोला वहीं होगा पंडित जी, हमारे यहाँ नर्क में नहीं आ सकते अगर आप नहीं आएगा। पंडित जी ने 4 बातें लिख ली, भैया ये तो पक्की होंगी भैया, कंठी भी पहन लूँगा, ये भी करूँगा, मगर तब भी मेरी एक बारी जरा वहाँ लगा देना कि नर्क दिखा दे मुझे एक बारी, एक बार देख लूँगा ना, तो आंखों देखी चीज़ होती है, फिर मैं भी खुल के प्रचार करूँगा। बोलते कुछ समय बीता, कुछ 1 आध 2 वर्ष बीते,
1 या 2 वर्ष बाद यमराज जो है उन्होंने उस यमदूत को बोला कि भाई देख, अब बता, अब तू यहाँ से चाहे तो छूट सकता है, तूने अच्छे से सेवा करी है, बहुत समय तू यहाँ रहा है और यमदूत की सेवा भी तूने बड़े अच्छे से सब संभाला, एकदम समय पे पहुंचा, सब कुछ किया, मेरी आज्ञा पालन की, सब की, तो अब मैं तेरे को, तू चाहे तो यहाँ से छोड़ सकता हूँ, तो तू बता, अगर अब तू नहीं करेगा तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा। तो उसने बोला कि भाई अगर आप ऐसी मेरे पे कृपा करो तो अब पक्का है, अब मैंने जो देखा है आज के बाद कभी ऐसा कार्य नहीं करूँगा कि मैं नरक में आऊँ, और मेरी अब आप यहाँ से मेरी छुट्टी कर रहे हो, मेरे से खुश हो, तो मेरी एक बात भी है। बोलो हाँ बोलो। बोले वो मैं जिनके यहाँ नौकरी करता था ना, आखिरी में पंडित जी, उनके मेरा पितावश मेरा ऐसा प्रेम था उनसे, और वो भी बालक की तरह मुझसे स्नेह करते थे। अभी भी आप जब कभी कभी नीचे भेजते हो आसपास तो जाके मैं उनसे मिलाता हूँ, तो वो कहते हैं कि एक बारी मेरे को जीते जी नरक दिखा दो। बोले क्यों, क्या करेंगे वो? बोले वो तो यमराज जी वो बोल रहे हैं एक बार देख लेंगे तो देख के फिर अपने एक्सपीरियंस से प्रचार करेंगे ताकि कभी कोई नरक में ना आए। अब यमराज जी भी ये तो चाहते हैं कि कोई नरक में आ, लेकिन उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो जाएगा कि वो जीते जी यहाँ पे आ जाए, और यहाँ का देख के तो वो नीचे जाके बताएंगे तो लोग उन्हें पागल ही समझेंगे। यहाँ की जिस प्रकार का माहौल वातावरण है, ये जाके वो बोलेंगे तो लोग सोचेंगे मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे। बोले नहीं, एक बार अगर आप, एक बार थोड़े से समय के लिए बस अगर आप उनको दिखा दो। यमराज जी ने कहा चल तेरा आखिरी यही है, अब तू जा ही रहा है नीचे और तूने मेरी बड़ी सेवा भी करी, तू जा ले आ उनको, पंडित जी को। लेकिन ऐसे नहीं आएगा शरीर के साथ, तुम ऐसा करो, मैं आपको वो शक्ति दूंगा कि जब वो सो रहे होंगे ना जो पंडित जी हैं, तो स्वप्न में हम उनको यहाँ पे ले जाके सब कुछ दिखा देंगे, समझ गए? उनके अंतःकरण को, मन को ही हम ये सब कुछ दर्शन करा देंगे, पर सशरीर नहीं आ सकता वो नरक में, पर वही सब एक्सपीरियंस सेम रहेगा। स्वप्न में एक्सपीरियंस तो सेम होता है जो हम होते, तो मतलब सेम एक्सपीरियंस होगा। तो हम उनके मन अंतःकरण को यहाँ ले आएंगे, सब दिखाएंगे और फिर वहीं ले जाएंगे। पंडित जी रात को सोए रहेंगे, रात में उनको सब दर्शन हो जाएगा, लेकिन सब पूरा वैसे ही जैसे वो आए। ठीक है, आप ऐसे ही करा दो, ऐसे ही हो सकता है और तो कुछ हो नहीं सकता। अब वो पंडित जी को बोलते वहाँ ऊपर ले गए। जब पंडित जी ने देखा तो पंडित जी के देखते बोलते वहाँ तो रोंगटे खड़े हुए, घबराने लग गए, हाथ पैर कांपने लग गए। ये क्या एक दृश्य देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, लंबे लंबी पहाड़ियों से नीचे इतने बड़े बड़े नुकीले वहाँ पे कील निकले हुए हैं लोहे के, और वहाँ से मनुष्य को फेंक दिया जाता है और पूरा वो कीलों पे गिरता है, खून हम खून हो गए, लेकिन मरता नहीं है वहाँ। यातना शरीर ऐसा है कि नरक में आप मर नहीं सकते, समझ गए? वहाँ वैसे ही रहोगे, मतलब जैसे आपकी सजा जो है वो नियुक्त हो गई कि भैया ये 10,000 साल तक नरक में रहेगा, ऐसे ही मिलती है। ये यहाँ के 10, 20, 50 सालों की नहीं मिलती। वहाँ कोई नरक में जाता है तो जनरली ऐसे ही टेन्योर होता है उसका, 5,000 साल के लिए, 10,000 साल के लिए वहीं पे है। तो 10,000 साल वो मरेगा नहीं, ये फिक्स है। अब 10,000 साल वो रहेगा, उसको जो मर्जी यातना दी जाए। तो उसको कहीं कहीं 100 साल ऐसे ही एक अंधेरे जगह पे छोड़ दिया, जहाँ पे ऊपर जो है बोलते सूर्य का ताप लेकिन अंधेरा, ताप सूर्य जितना लेकिन अंधेरा, और नीचे जमीन जो है वो पूरी तांबे की तप रही है। और कितना बड़ा है बोलते, पृथ्वी से 5 गुना ज्यादा बड़ा है वो एरिया। अब व्यक्ति कहाँ भागेगा, भागते रहे, ना पानी ना खाने को कुछ ना कुछ। वो बोलते पैर तपता है तो वो लेट जाता है, पीठ तपती है तो फिर आगे को लेट जाता है, पीछे कैसे करे उसके समझ में नहीं आती, और कई 100 साल वो वहीं पे रहेगा इस प्रकार। और फिर जब वहां से निकलेगा तो उसको गरम खोलते हुए बोलते तेल में डाल देंगे। वहां से निकलेगा तो उसको मल मूत्र में, जो भी उसने की होंगी, जिस प्रकार की भी उसने कुकर्म किए होंगे, उस प्रकार से उसको यातना मिलती। ये सब पंडित जी ने 2-3 तरीके के देखे। उसने उसको बोला भैया मेरे को नीचे ले जा, मेरे को देखना नहीं है। देखा पंडित जी देख तो लो, अच्छे से आए हो, 28 प्रकार के नरक हैं, आपने तो 2-3 ही देखे। आप जाने की बात करो, स्पेशल परमिशन लिया आपको दिखाने की, जब पूरा टूर तो दिखाऊंगा अब आपको लेके। जब बोले भैया मैंने नहीं देखनी, मुझे नहीं देखनी, बस ऐसा कर दो कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊँ। अब यमराज जी वहीं थे, बोले आओगे कैसे नहीं पंडित जी, आपके भी कार्य ऐसे ही हैं, यहाँ पे आपको भी आना है। पंडित जी ने कहा भैया मर गया, मैंने तो कुछ किया नहीं। बोले आपने किसी गरीब का पैसा वैसा लूटोगे, अगर ये सब करोगे तो यहाँ तो आना पड़ेगा। और मजे की बात यह, आपने जिसका पैसा लूटा वो भी यहीं नरक में है, हिसाब किताब यहीं होगा। बोले मैंने क्या किया भैया? बोले आप एक बारी वो मोची के पास गए थे और उससे आपने अपनी चप्पल बनवाई थी,
उसने आपको बोला 2 पैसे लगेंगे, आपने बोला अरे पंडित से लेगा क्या, पंडित से कोई पैसा लेता है, ये करता है वो कर, बोला था या नहीं बोला? बोले हाँ हाँ बोला था। बोले वो आपको बोलता रहा ये 2 पैसे दे दो, मैंने आपका यहाँ चमड़ा लगाया है, ये आपके जूती के नीचे, उसके तो पैसे लगेंगे, मेरी मजदूरी के पैसे नहीं दो। आपने अरे कोई बात नहीं, कहीं और से कमा लियो, पंडित से पैसे लेगा क्या, पंडित से पैसे नहीं लेते, और आप आ गए थे। बोले 2 पैसे थे वो, तो बोले हाँ 2 पैसे के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, आपका तो पक्का है आप यहाँ आओगे। बोले मुझे 2 पैसे थे। बोले कहाँ दोगे, वो तो नर्क में आ गया। बोले यहीं ले लो, अभी ले लो मेरे से 2 के 4 पैसे ले लो भैया, यहाँ नहीं आऊंगा। बोले भैया तुम्हारे भारत की करेंसी थोड़ी ना चलती है नर्क में, अब नर्क में आ गए, अब थोड़ी 2-4 पैसों से बात चलेगी। बोले उसको बोलो जो चाहिए ले ले भैया। वहां गए, यमदूत जी ने कहा भैया यहाँ का पता कैसे है, आपने वो 2 पैसे का चमड़ा जो वहां लगवाया था अपनी जूती पे, वो आपको अपना चमड़ा काट के यहाँ देना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा भैया जो लेना ले लो, अभी ले लो, मेरे को यहाँ बुलाना मत। 1 हाथ लंबा बोलते चमड़ा, इतना लंबा और इतना चौड़ा। पंडित जी को बोला आखी पीठ से निकालना पड़ेगा। पीठ से पूरा निकाला, वो चमड़ा जो है वो निकाल लिया। पीड़ा, कितनी पीड़ा होगी जब ऐसे चाकू से पूरा उसका खाल नोच ली गई। पंडित जी लेकिन तब भी प्रसन्न होने का, भैया ये ले लिया, अब तो नहीं आऊंगा यहाँ पे। बोले हाँ अब नहीं आओगे, आपका हिसाब किताब ये तो पूरा हो गया, आगे देखो। अब आप बोले भैया तौबा, आज के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा कि ऐसा ना करें। उसने, बालक ने बोला चलो चलो अब तो आपका हिसाब भी हो गया, अब थोड़ा आपको और घुमा के लो। उसने कहा मुझे नहीं देखना भाई, मैंने तेरे को तो कहा था नर्क और स्वर्ग दोनों दिखा दियो, ये नर्क देख लिया, अब थोड़ा स्वर्ग भी दिखा दे। बोलो स्वर्ग तुम छोड़ो ना, कहाँ जहाँ जाना है वहीं देखो, जो ये चीज़ में आ रहे भैया अब तो नहीं आना, अब तो सब कर दिया। आगे लेके गए तो बोलते वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक शरीर जो है वो वहीं पे, यातना शरीर जो है वो मल मूत्र के उसी में नीचे पड़ा हुआ था, और अचानक से वो उससे निकला, और जो ही निकला उसका दिव्य शरीर हो गया। और दिव्य जैसे देखो या आप अभी कल्पना नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मान लो आप गंदे किसी नाले में सुअर को देखो तो पूरा मल मूत्र से चिपका होता है, सब काला काला निकला। इस प्रकार का मनुष्य निकला और अचानक से उसके दिव्य शरीर हो गया, 4 हाथ हो गए उसके विष्णु की तरह, और ऐसे सोने के उसने ऑर्नामेंट्स पहने हुए, मुकुट पहना हुआ, और उसके कांति निकल रही मुख से, और वो ऊपर को चला गया। पंडित जी ने कहा ये क्या अजब तमाशा, ये क्या हो गया यहाँ नर्क में, ये ऐसे कैसे निकल गया नर्क से। बोले इसके घर में एक बालक का जन्म हुआ था, उसने हरि नाम करना प्रारंभ कर दिया, उसके हरि नाम की कृपा से आज इसका कल्याण हो गया, ये ऊपर मुक्ति हो गई इसकी। ओहो, पंडित जी ने कहा एक बालक ऐसा के नाम ले तो, हाँ ऐसा होता है अगर एक बालक नाम। पंडित जी ने बोला भैया मैं सब समझ गया, मैंने दुनिया देख ली सबरी, तुम मेरे को नीचे ले जाओ, मेरे को और कुछ नहीं देखना। उन्होंने कहा भी आओ ना आगे, बोले नहीं कुछ नहीं देखना, आप सब देख लिया मैंने, नीचे आ गए। और जब बोलते पंडित जी सुबह उठे तो इतनी तेज पीठ में दर्द हो रहा था, क्योंकि वो चमड़ा उनका जो है वहाँ से गायब था, वो वहाँ गया। तब पंडित जी को उठ के लगा ये तो सच में मैं वहाँ होके आया हूँ, नहीं तो ऐसे लगता चलो सपना था, कुछ था। तो इस प्रकार की हमारी जो क्रियाएं हैं, उसकी इस प्रकार की यातना जो है सबको छोटे छोटे उसके प्रारब्ध के। उसने छोटा सा चोरी करके गौवा का दूध बेच दिया वो नर्क में, उसने उसके 2 पैसे। अब देखो हम लोग ऐसे कर देते हैं ना कि अगला बंदा बोल रहा है कि भैया नहीं इतने नहीं, अरे नहीं नहीं इतना ही है, इतना ही है, इतना ही है, इतना ही, ऐसे करके हम लोग निकल जाते। वो हिसाब बराबर करना पड़ेगा आपको। आप ये मत सोचना कि आप निकल गए, ये तो मैंने बार्गेनिंग वो होती है कि आपने बार्गेनिंग करी, सामने वाला व्यक्ति कन्विंस हो गया, राजी खुशी उसमें। आपने बोले 100 रुपए नहीं भैया ये 50 रुपए की चीज है, धीरे धीरे उसने अच्छा चलो बहन जी 50 ही दे दो, 50 की। ये बात तो बार्गेनिंग की हो गई। अब ये नहीं कि उसने कहा 70, आपने कहा 50, उसने कहा अच्छा 60, आपने कहा 50, वो बोलता रहा बहन जी 10 रुपए, अरे कोई बात नहीं, कहीं और से ले लियो, अगली बार ले लियो, फिर देख लेंगे आप करके। वो 10 रुपए आओगे खाते में जमा हो गए, बल से कपटता से अब देने पड़ेंगे वो 10 रुपए। ये तो क्योंकि इस चरित्र में आया, तो एक इंस्टेंस बता रहा हूँ। ऐसे एक बारी कभी भगवत कृपा रही तो 5वें स्कंद का आखिरी अध्याय है भागवतम का, उस पर चर्चा करेंगे। तो आप देखोगे किन किन बातों पे व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है। तो अच्छा, ये प्राकरण में इसलिए बता रहा था कि चोखा मेला जी जो है वो उस बड़ी दीवार से गिर के मर गए। तो मेरे को वहाँ से ये इसलिए याद आया कि भाई मृत्यु तो केवल बहाना लेती है, ये बहाना है। हम ऐसे कहते अरे भक्त होता तो ऐसे मर जाता, भक्त होता ऐसे एक्सीडेंट में मर जाता,
तो ऐसा कुछ नहीं, मृत्यु ने तो कोई ना कोई बहाना लेना, वो समय तो उसका निश्चित ही है। तो चोखा मेला जी जो बोलते हैं उस समय चोखा मेला जी का जब वो दीवार गिरी, मलबा गिरा, तो बोलते सब इस प्रकार से नष्ट भ्रष्ट हो गया कि ये भी नहीं समझ में आया कि भैया कौन सा शव किसका है और किसको ढूंढे और क्या करें। तो सब लोग जो उनके भक्त थे, उनके शिष्य थे नामदेव जी के, उनके अनुयायी थे, वो सब वहाँ पे नामदेव जी के पास गए। उन्होंने नामदेव जी को बोला, नामदेव जी जो आपके शिष्य थे चोखा मेला जी, उनका शरीर शांत हो गया, ऐसे ऐसे वहाँ दीवार गिर गई, सब हो गया। उन्होंने बोला तो उनके शव को, बोले शव तो कहाँ से लेके आएंगे, कुछ पता नहीं कौन किसका शव है, वहाँ तो बड़े सारे मजदूरों का शव गिर गया, अस्थि पंजर सब एक हो गया। आप वहाँ चलो, आपकी अगर दृष्टि वहाँ पे पड़ जाएगी तो आपकी दृष्टि मात्र से ही उसका कल्याण हो जाएगा। तो वहाँ पे बोलते नामदेव जी ने भी बोला कि आप एक बात समझो, चोखा मेला के आगे की जो स्थिति है उसके लिए आप कोई डाउट मत रखो। अरे जो हर समय नाम लेता रहता था, आप सब जानते हो कितना उसके मुख से हर समय निरंतर नाम लिए रहता था वो, तो निरंतर नाम जिसके मुख से निकलता वो क्या उस समय नाम नहीं ले रहा होगा? और नाम लेते हुए जिसने शरीर छोड़ा होगा भैया उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। आप उसकी गति के बारे में कोई चिंता ना करो कि मेरी नज़र पड़ेगी तो होगा, उसकी गति तो पक्का होगी। बोले नहीं 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 नहीं, आप वहाँ चलो। एक नामदेव जी ने कहा अच्छा चलो एक कार्य करो, आप वहाँ जाओ और वहाँ पे जो अस्थियाँ पड़ी हुई हैं सब हो गई हैं, एक एक को बोलते अस्थि को कान से लगा के देखो, चोखा मेला की जो अस्थि होगी उसमें तुम्हें विट्ठल विट्ठल सुनाई देगा। और वहाँ जाके वाकई में कहते जब उन्होंने शवों को देखा और अस्थियों को देखा और कान से लगाया तो विट्ठल जी की अस्थियां अलग से निकल गई, क्योंकि उसमें से विट्ठल 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 नाम आ रहा था। चोखा मेला जी की अस्थियों से भी ऐसा होता है। ऐसा अभी पता है कुछ समय पहले, लगभग 50, 60, 70 वर्ष पहले की बात है, तो जटिया बाबा थे, वो वृंदावन में, जो वृंदावन में भी ये लगता है ना कुंभ, जैसे अभी पीछे भी लगा था, तो वृंदावन में उस समय कहते कुंभ लगा हुआ था, तो जटिया बाबा भी वहीं पे कथा प्रवचन सब कर रहे थे। तो इस प्रकार से कथा चल रही थी और कथा के बीच में हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरि नाम आता जा रहा। तो जटिया बाबा के सब शिष्यों ने आसपास देखा, भैया इतने जोर से प्रमुखता से नाम आ रहा है, किसका नाम निकल रहा है? अच्छा भी लगे कि बड़े अच्छे तरीके से नाम निकल, निरंतर निरंतर जैसे बैठे हैं 5-7 घंटे, 5-7 घंटे निकलता जा रहा है। तो सबके मन में एक जिज्ञासा हुई कि कौन है जो निरंतर ऐसे नाम लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। अब सबको देखे तो कहीं से ऐसे नहीं कि भाई मेरे साथ से आवाज़ आ रही है, उससे आ रही है। जटिया बाबा से पूछा कि भैया यहाँ आवाज़ है? जटिया बाबा ने कहा हाँ यहाँ आती है, तभी तो इस स्थान पे मैं भी आके बैठा और ये कर रहा हूँ। कहाँ से आती है? बोले ये जमीन के नीचे से आती है। बोले जमीन के नीचे से कैसे आएगी? बोले हाँ कोई नामी संत रहा होगा, जो नाम प्रेमी मतलब संत रहा होगा, और उसके अस्थियां जरूर यहाँ पड़ी होंगी, जैसे समाधि दे दी जाती है, उसी से आवाज़ आ रही। सब शिष्यों ने बोला ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे थोड़ी होता, जब कोई मर गया तो मरने के बाद थोड़े ना उससे आवाज़ आएगी। जटिया बाबा जी ने कहा तो आप यहाँ पे ज़मीन खोद के देख लो, आपको दिख जाएगी जहाँ से आवाज़ आ रही है। बोले उन्होंने कान लगाते 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 एक जगह देखी कि यहाँ से आवाज़ आ रही है, और जब वहाँ देखा तो उनकी संत की अस्थियाँ थी, और उस अस्थियों को कान से लगाया तो उससे नाम निकल रहा था। वो प्रमुखता से नाम जो सुनाई दे रहा था वो अस्थियों से निकल रहा था। नवद्वीप में भी कई जगह बोला जाता है कि अगर दीवार से कान लगाओ तो नाम सुनाई देता है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो, जो नाम प्रेमी भक्त होता है, देखो नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। इसीलिए तो बड़े बड़े संतों के शरीर को जलाया नहीं जाके उनको समाधि दी जाती है, कि उनका शरीर भी दिव्य हो गया होता है। तो चोखा मेला जी की भी अस्थियों से विट्ठल विट्ठल निकल रहा था। और अब भी चोखा मेला जी की एक चोखा मेला जो इनका शरीर नामदेव जी से भी पहले ही छूट गया था। तो नहीं तो नामदेव जी का बड़ा अच्छा भरा पूरा परिवार था। जैसे 3 लड़के थे नामदेव जी की, उनकी 3 बहुएं थी, उनके बच्चे थे, नामदेव उनकी बीवी थी, नामदेव की माता थी, 14 लोग, जनाबाई भी थी, तो 13 लोग वो और 14 जनाबाई, तो जो जनाबाई भी उनके घर ही रहती थी, 14 लोग बोलते वहाँ रहते थे। तो नामदेव जी का जब शरीर छोड़ा तो सारे के सारे बाकी के 13 ने इकट्ठे शरीर छोड़ दिया था। जनाबाई ने भी, घर के बीवी ने भी, माँ ने भी, बच्चों ने भी, बहुओं ने भी, सब ने इकट्ठे शरीर छोड़ दिया था। अगर विट्ठलनाथ जी के मंदिर में जाएं तो पहले 14 सीढ़ियाँ हैं जो आगे के साइड है, तो लोग साइड से जाते हैं जो दर्शन करने जाते हैं।
तो वो 14 सीढ़ियाँ जो हैं वो 14 समाधियाँ हैं उनके, नामदेव जी और उनके घर वालों। तो वहीं पे उन्होंने, नामदेव जी ने तो विट्ठल जी के आगे ही शरीर छोड़ा था, वहीं तो वहीं समाधि उन्होंने कहा था मेरी बना देना कि भाई जब भक्त आएंगे तो उनके चरण मेरे ऊपर डलेंगे, मेरा कल्याण। पर भक्त तो नामदेव जी पे कैसे चरण डाले, तो भक्त बोलते साइड से निकलते हैं। वो 14 सीढ़ियाँ हैं और लास्ट सीढ़ी जो है वो जनाबाई जी की है वहीं। पहली एक साथ 14 के 14 लोगों ने एक साथ नामदेव के साथ शरीर छोड़ दिया था उसी समय, सबने उसी समय। जनाबाई का तो हमने सुना ही था कि बताया था, उसी समय सारे परिवार ने उसी समय शरीर छोड़ दिया, सबकी वहीं सीढ़ियाँ हैं। और सीढ़ियों के सामने काले पत्थर की उनकी ये चोखा मेला जी की समाधि है। तो जिन लोगों को नहीं पता वो तो ऐसे निकल जाते, जिनको पता है फिर वो वहीं पे भी दर्शन करके चोखा मेला के साथ में फिर पहली सीढ़ी जनाबाई की और फिर ऊपर ऊपर करते नामदेव की सबसे ऊपर। इस प्रकार से उनकी सारी समाधियाँ और चोखा मेला जी की। तो श्रीमन महाप्रभु ने यहाँ सब दर्शन किए, सबके दर्शन किए जो उनके थे। ज्ञानदेव जी के वहाँ पे गए, मुक्ताबाई जी के, ज्ञानदेव जी इनके गुरु थे नामदेव जी के, तो मुक्ताबाई उनकी बहन थी, ज्ञानदेव की बहन थी। निरुक्ति देव जी ये भी ज्ञानदेव जी के भाई थे, 3 भाई थे और 1 बहन थी। तो इन सब के यहाँ पे, हाँ, गोरा चाचा के यहाँ पे जो नामदेव जी को थापी मार के चेक किया था, तो वो असल में उनकी गुरु जी की बहन थी। पर गुरु जी बाद में बने ना, नामदेव जी तो अभी तब तक गुरु धारण नहीं किए थे। तो बाद में ज्ञानदेव जी के, तो ज्ञानदेव जी की सगी बहन है जो मुक्ताबाई है। तो खैर निरुक्ति देव जी उनके भाई, ये सब सिद्ध संत ही रहे, तीनों संत रहे और वो मुक्ताबाई भी सिद्ध संत ही हुई है। तो ज्ञानदेव जी के बारे में, मुक्ताबाई के बारे में भी है एक। फिर ये नरहरि सोनार है, उनके बारे में भी बताया, क्योंकि नरहरि सोनार के यहाँ भी स्पेशल उनके घर पे जाके दर्शन करें, क्योंकि उनके घर में मल्लिका अर्जुन के बारे में मैंने आपको बताया था, जो भगवान शिव और वो है। मल्लिका अर्जुन जी के बड़े परम भक्त थे उनके माता पिता, और मल्लिका अर्जुन जी की वहाँ पे शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे नरहरि सोनार के यहाँ पे। तो भगवान वहाँ पे भी दर्शन करने के, पर अभी आज समय हो गया, मैं अगली बारी आपको फिर नरहरि सोनार के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। और महाप्रभु को आगे वहाँ पे माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य रंगपुरी जी वहाँ पे पंढरपुर में मिले, उनसे भी महाप्रभु की भेंट हुई, उनसे जो बात हुई अगली बारी हम लोग करके चर्चा करेंगे।